हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य और आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल वेज स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। कल हम लोगों ने देखा था मानव पाचन तंत्र के बारे में। वो पूरा नहीं हुआ था, उसके बारे में अभी बात करेंगे हम लोग। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट करके बताया करिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। वीडियो को लाइक कर दिया करिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो है आज देखते हैं क्या क्या हुआ था। इससे पहले सबसे पहले हुआ था मनुष्य के पाचन तंत्र के मुख्य 8 अंग भाग लेते हैं जो निम्नलिखित हैं। इसी 8 अंग के बारे में हम लोग जो है चर्चा कर रहे थे। सबसे पहले हुआ था मुख, आमाशय और पक्वाशय। ठीक है। इसके बाद कल की वीडियो में हुआ छोटी आंत, बड़ी आंत। ठीक, इस दो चीज़ों पे बात हुई थी। उससे पहले जो है इन तीनों विषयों पर बात हुई थी। आज जो है यकृत, पित्ताशय और भी जो चीज़ें एक बच रहा है अग्नाशय, उस पर बात होगी। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग यकृत। यकृत क्या होता है, यकृत का क्या कार्य क्या होता है, उस पर बात करेंगे। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। यकृत, लीवर। ठीक है। यकृत में पाचन, इसके बारे में बात करते हैं। यकृत शरीर की सबसे बड़ी एक व्यस्त ग्रंथि है जो कि हल्के पीले रंग की पित्त रस का निर्माण करती है। यह भोजन में ली गई वसा के अपघटन में पाचन क्रिया को उत्प्रेक्षक एवं तेज करने का कार्य करता है। यकृत का कार्य क्या होता है? ये जो है शरीर की सबसे बड़ी एवं व्यस्त ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि है और सबसे व्यस्त, सबसे ज़्यादा कार्य करने वाली ग्रंथि है। ठीक है। जो कि हल्के पीले रंग का पित्त रस का निर्माण करती है। ये हल्के पीले रंग का पित्त का निर्माण करती है। यह भोजन में ली गई वसा को अपघटित करती है। जो खाने में भोजन में लिया जाता है, खाया जाता है, उसे अपघटित करती है। ठीक। पाचन को उत्प्रेक्षक एवं तेज करने की कार्य करती है, तेज करने का कार्य करती है। ये अपघटन करके उसे उत्प्रेक्षक को तेज करके तेज करने का कार्य करती है, तेज करती है कार्य, अर्थात कि पाचन क्रिया थोड़ा सा तेज करती है। ठीक है। इसी का कार्य होता है। ठीक। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। इसका एकत्रीकरण पित्ताशय में होता है। इसका जो है एकत्रीकरण होता है वो पित्ताशय में होता है। यकृत अतिरिक्त वसा को प्रोटीन में परिवर्तित करता है एवं अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट हो जाता है उसे ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है यकृत। ठीक है। करने का कार्य भी करता है। ठीक। जो कि आवश्यकता पड़ने पर शरीर को प्रदान किए जाते हैं। जो जब आवश्यकता पड़ती है कार्बोहाइड्रेट को, जो ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। जो जब शरीर को आवश्यकता पड़ती है ग्लूकोज की, तो ये जो यकृत है ये ग्लूकोज को शरीर को देता भी है। ठीक है। और आगे देखते हैं। वसा के पाचन के समय उत्पन्न अमोनिया विषैला तरल पदार्थ जो यकृत यूरिया में परिवर्तित कर देता है। वसा के पाचन के समय उत्पन्न अमोनिया विषैला पदार्थ जो यकृत यूरिया में परिवर्तित कर देता है, अर्थात कि टॉयलेट के माध्यम से बाहर निकल जाता है। टॉयलेट जब हम करते हैं, ये उसी को बारे में बात हो रही है। जो बचता है विषैला पदार्थ उसे यूरिया में परिवर्तित कर देता है। यकृत पुरानी एवं क्षतिग्रस्त लाल रक्त कणिकाओं को मार देता है। जो क्षतिग्रस्त लाल रक्त कणिकाएं होती हैं इसे मार भी देता है वो। यकृत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, उस पर अब हम लोग बात करते हैं। यकृत का वजन 1.5 से 2 किलोग्राम का होता है। यकृत जो है 1.5 से 2 केजी का होता है। यकृत का पीएच मान 7.5 होता है। यकृत का जो पीएच मान होता है वो 7.5 होता है। ठीक है। और आगे देखते हैं हम लोग। और आगे है, यह आंशिक रूप से तांबा और लोहा को संचित करता है। ये आंशिक रूप से तांबा और लोहे को संचित करता है, सबसे बड़ी बात है। ठीक है। और आगे देखते हैं क्या बन रहा है। और आगे है, जहर विष देकर मारे गए व्यक्ति की पहचान यकृत के द्वारा की जाती है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि जहर दिए गए व्यक्ति को कैसे पहचाना जाता है, किसके जरिए पहचाना जाता है।
तो वो यकृत ही कार्य करता है। जब पोस्टमार्टम होता है, जो चीज़ें होती हैं, तो डॉक्टर यकृत के ही द्वारा बता सकते हैं कि इसे जहर दे के मारा गया है। रिपोर्ट इसी के ज़रिए बनती है, यकृत के ज़रिए, ठीक है। और अगला देखते हैं आगे क्या है, वो देखते हैं। के द्वारा ही पित्त स्रावित होता है। यह पित्त आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। ये जो होता है, ये एंजाइम उपस्थित जो होता है, वो पित्त की आंत में उपस्थित एंजाइम को तीव्र कर देता है, अर्थात तेज कार्य करने के लिए कहता है, ठीक। और आगे देखते हैं और क्या है, यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। जो यकृत होता है, ये अधिकतम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को जो है परिवर्तित कर देता है, ठीक है। और आगे हम लोग देखते हैं और आगे क्या है, उस पर विचार करते हैं। आगे है फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत से ही होता है। यकृत से ही फाइब्रिनोजेन का उत्पादन होता है। ये एक जो है फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन है, ठीक है, जो रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। ये जो है रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है, ठीक। और आगे देखते हैं हम लोग, जो है आगे है हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत के द्वारा ही होता है। हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन किससे होता है, तो यकृत से होता है, ठीक। जो मनुष्य के अंदर रक्त को जमाने से रोकता है। जो मनुष्य के अंदर रक्त रहता है, नलिकाएं में बहती रहती हैं नसों में, उसे जमने से रोकता है, ठीक है, इन नामक प्रोटीन, ठीक। और आगे देखते हैं मृत आरबीसी को नष्ट यकृत के द्वारा ही किया जाता है। जो मृत आरबीसी होते हैं उसे नष्ट जो है यकृत के ही द्वारा किया जाता है। यह शरीर के ताप को बनाए रखने में मदद करता है। यकृत जो है मनुष्य के शरीर का ताप बनाए रखने में भी मदद करता है, ठीक है। और देखते हैं भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारणों की जांच में यकृत एक महत्वपूर्ण सुराग होता है। मैंने पहले बताया ना कि यकृत ही बता सकता है कि इस व्यक्ति को जहर देके मारा गया है या किस जरिए से मारा गया है, ठीक है। अगर जहर देके मारा जाएगा तो यकृत बता देगा। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, जब चीड़-फाड़ की जाती है, तो यकृत में ही पता चल जाता है कि इसे जहर से मारा गया है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अब जो है अगला हम लोगों का है 7वां, जो है वो है पित्ताशय में पाचन, ठीक। पित्ताशय में पाचन, पित्ताशय में पाचन कैसे होता है, क्या होता है, अब इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। ये 7वां है, पित्ताशय में पाचन। हम लोग अब देखते हैं आगे। पित्ताशय नाशपत्ती के आकार की एक थैली होती है। पित्ताशय जो है नाशपत्ती के आकार की एक थैली होती है, जिसमें से निकलने वाला पित्त जमा रहता है, ठीक। पित्ताशय से पित्त पक्वाशय नलिका के माध्यम से आता है, ठीक। पित्ताशय से पित्त पक्वाशय नलिका के माध्यम से आता है। पित्त का पक्वाशय में गिरना प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा होता है, ठीक। पित्त पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है। जो ये पित्त है वो पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है, जिसका पीएच मान 7.7 होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। पित्त में जल की मात्रा 85% एवं पित्त वर्णक की मात्रा 12% होती है, ठीक है। पित्ताशय के प्रमुख कार्य, अब हम लोग देखेंगे पित्ताशय के कार्य क्या क्या होते हैं। प्रमुख रूप से पित्ताशय क्या कार्य करता है उस पे बात करेंगे। पित्ताशय भोजन के माध्यम को क्षारीय कर देता है। पित्ताशय जो है भोजन के माध्यम को क्षारीय कर देता है। यह भोजन में आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। जो भोजन में आए हुए जीवाणु होते हैं, हम लोग जब खाते हैं, जो हम आँखों से नहीं देख पाते, वो जीवाणु जो होते हैं उन्हें वो ये जो है नष्ट कर देता है। आगे देखते हैं, इसका कार्य वसाओं का इमलीशीकरण करना है। जो इसका कार्य है, इसका कार्य जो है इमलीशीकरण करना है वसाओं को, ठीक। आंत की क्रमा कुंचन गतियों को बढ़ाता है।
आंत की जो क्रमाकुंचन गति होती है तो उसको जो है ये बढ़ाता है, जिसमें भोजन के पाचन रस भली भांति मिल सके, जिससे कि भोजन जो होता है वो रस में भली बात जल्दी तरीके से अच्छे तरीके से मिल सके। ठीक है, यह प्रोटीन के एवं वसाओं में घुले अन्य विटामिनों के अवशोषण में सहायक होता है। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग जो है, पित्त वाहिनी में अवरोध हो जाने पर यकृत कोशिकाओं रुधिर से बिलिरुबिन लेना बंद कर देती है। फलस्वरूप बिलिरुबिन संपूर्ण शरीर में फैल जाता है, इसे ही पीलिया कहते हैं। ठीक है, इसे ही जो हम लोग पीलिया कहते हैं। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। लास्ट ऑप्शन बच रहा है हम लोगों का अग्नाशय, तो अग्नाशय पर अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।